बारिश जो कभी राहत देती थी और अब पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में कुदरत का जलजला लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं पर भूस्खलन से सड़कें तबाह हो गई है। हिमाचल के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिमला कालका रेल लाइन पूरी तरीके से बंद है। चिनाब नदी के जलस्तर ने रियासी के सलाल डैम के गेट खुलवा दिए हैं। उत्तराखंड में सरयू और गोमती नदियों ने रिहायशी इलाकों को डुबा दिया है। इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। लोगों को निर्देशित किया जाता है कि तख्त लगाए हैं गंगा जी के किनारे। भारत में इस बार मानसून राहत नहीं बल्कि कहर लेकर आया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून की पहली ही दस्तक ने लोगों की रफ्तार रोक दी है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा और सोलन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे में ही 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही के बाद 129 सड़कें बंद हैं। वहीं 612 ट्रांसफार्मर फेल हो चुके हैं। शिमला के चमियाना इलाके में एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इमारत भर कर गिर गई। गनीमत रही कि प्रशासन ने खतरा भांपते हुए एक दिन पहले ही इसे खाली करवा लिया था, वरना मौत का आंकड़ा और ज्यादा भयानक होता। इसके साथ ही बाहरा यूनिवर्सिटी की कैंटीन के पास 3 शेड भी NH5 पर जा गिरा। पहाड़ियों के दरकने का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश में तबाही का सिलसिला यही नहीं रुका। शिमला कालका यूनेस्को हेरिटेज रेल मार्ग पर कोटी के पास भारी मलबा और पेड़ गिरने से ट्रेनें रुक गईं। यात्री घंटों तक फंसे रहे। वहीं सोलन में पुल बह गया। बालद नदी का पानी उफान पर है। झड़ माजरी कॉलोनी में 20 घरों में पानी भर गया है। वहीं मंडी में व्यास और जुनी खड्ड उफान पर है, जिसे स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है। मंडी में नेशनल हाईवे 3 पर एक बड़ा हादसा टलते टलते रह गया। डंगा गिरने से पहाड़ी का भारी मलबा और पत्थर सीधे सड़क और आसपास के घरों तक आ पहुंचा। इससे न सिर्फ यातायात ठप हो गया बल्कि लोगों की जान और माल दोनों पर संकट मंडरा गया। मलबे से कई घरों की दीवारें दरक गई और लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस कंपनी ने डंगा बनाया उसने घटिया सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल किया। यही नहीं, हाल ही में मौके पर पहुंची एक निरीक्षण टीम पर भी सवाल उठ रहे हैं। निवासियों का कहना है कि टीम ने सिर्फ औपचारिकता निभाई, अधूरा निरीक्षण किया और बिना समाधान के लौट गई। NH का काम लगा हुआ है। हम 1.5 साल से डंगा लगाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कोई पेन नहीं लिया और पूरा मलबा मेरे घर के ऊपर आ गया है। और इन्होंने आधा मकान लिया हुआ है हमारा और पूरा मकान में अपने पैसों से बनाया है। और कल इतनी बारिश होने की वजह से मेरे घर में पूरी मिट्टी और पत्थर घुस गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के चलते चिनाब नदी उफान पर है। सलाल डैम के ज्यादातर स्पिलवे गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी को बहाया जा सके। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के पास न जाएं। वहीं बगलिहाल जल विद्युत परियोजना में भी पानी का बहाव चढ़ा है। जल शक्ति विभाग की टीमें सतर्क हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सतर्क रहने, घर से न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। पहाड़ी राज्यों के अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी हालत खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में बारिश से जहां मौसम खुशनुमा हो गया था, वहीं ये बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। हल्की सी बारिश एक बड़ा हादसा लेकर आई। दक्षिणी दिल्ली के शेख सराय फेज 2 पॉकेट 1 इलाके में शहीद भगत सिंह कॉलेज के सामने एक पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। इस घटना में 2 कार पेड़ की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय सड़क पर कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कुदरत का कहर जारी है। मानसून ने राहत के बजाय तबाही का मंजर पेश किया है। चाहे हिमाचल की